बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स, न्यू सिलेबस 2025 एंड ऑनवर्ड। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है और बड़ी बेसिक चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि आपको बड़ी क्लासों में भी काम आएंगी। इसमें इसने आपको बोला है कि रैशनलाइज करना है। पहले मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा दूं। ये फुल एक्सरसाइज है। ये किताब अभी नहीं छपी, ये पीडीएफ फॉर्म में ना नेट से अवेलेबल है। तो अभी इसके 5 चैप्टर आए हैं, गालबन 6 चैप्टर भी हमारे पास आए हैं। तो अल्लाह का नाम लेके इसको आज स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं पी ओवर क्यू, तो इसको हम डिनोमिनेटर, इसको न्यूमिनेटर, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इरेशनल नंबर है मौजूद है। जैसे कि ये 2 अंडर रूट लिख दिया मैंने, इरेशनल नंबर है, इसके साथ कोई और रैशनल नंबर भी लिख दूं तो ये ओवरऑल इरेशनल रहेगा। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। अगर ये 2 जो मेरे पास है अपना इरेशनल नंबर, अगर मैं किसी तरीके से अंडर रूट हटाने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास 2 आ जाता है, तो ये रैशनल नंबर। अब ये एक्सरसाइज देखें अपनी, इसमें 4 प्लस अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में है। इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि अंडर रूट की लामत यहाँ से खत्म करनी है। तो इसका कांजुगेट लेते हैं। कांजुगेट है, ये 2 रकमें हैं आपके पास और इसके इसमें अगर ये माइनस की लामत, ये प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो इस अमल को हम बोलेंगे रैशनलाइजेशन। अच्छा जी, तो ये 13 इधर ब्रैकेट डाल दें, इकट्ठा कर दिया मैंने। ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हमारा a है और ये b है। इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर से मुराद है 4 इंटू 4 16। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 16 माइनस 3 बच गया। माइनस करेंगे तो 13, और ये 13 से कैंसिल हो गया, नीचे 1 आ गया। 1 रेशनल नंबर है, तो हमने ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ऊपर तो जो जवाब हमारा इरेशनल ही है, लेकिन डिनोमिनेटर को फ्री करना था अंडर रूट, वो हमने कर दिया। इसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको रेशनलाइज करना है। इसमें अंडर रूट 3 नीचे है जो कि इरेशनल नंबर है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। और ये डिनोमिनेटर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना स्क्वायर होने की वजह से, या आप यूं समझ लें अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। और ये अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होना, तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी आपको रूल बता दूं कि अंडर रूट 3 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट से, तो इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट ही समझ ले वो 1 है, 1 है, 1। तो ये बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर वाले से, ये 6। ये 1 और 1 है, ये तो 1 ही आएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 से। तो ये हमारे पास 6, ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और ये 15। ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इसके अंदर इरेशनल जो अंडर रूट स्क्वायर रूट था वो खत्म कर दिया। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद अगले पार्ट पे जाते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा, उसमें अंडर रूट 5 है नीचे, बड़ा आसान है। अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई होने की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। और ये अंडर रूट 5 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 अंडर रूट आ जाएगा। ये 1 से, तो 1 तो जो है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता है उसी में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये भी आपका रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। अब ये चौथा पार्ट इसका देखिएगा। इस डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है। इसका कॉन्जुगेट लें, इस लाम को माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। अच्छा, ऊपर जो रकम जो है, एक ही रकम 2 मरतबा रिपीट हो रही है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक चीज 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो, बेस एक जैसी हो, तो पावर जमा हो जाती है ए स्क्वायर। तो इसकी पावर 1 1, ये पावर 2 हो गया, होल स्क्वायर हो गया इन दोनों का। नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला जो हमने पीछे इस्तेमाल किया, तो उसके तहत ये ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा,
ये नीचे का पहले डिस्कस कर लेता हूँ। 6 का स्क्वायर होता है 36, ये जो आपका 4s का स्क्वायर लोगे 16, और यहाँ का अंडर रूट खत्म हो जाएगा और 2 बाहर निकल के इस 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब ऊपर देखें, ऊपर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 क्लास में आपने सीखा हुआ। ये हमारे पास आएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह 6 है, b की जगह 4 अंडर रूट 2 है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 6 और ये b की जगह 4 अंडर रूट 2, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास 16, और ये 2 बाहर निकलेगा अंडर रूट से, 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ये मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, 2 6 द 12, 4 द 48, ये 48 आ गया अंडर रूट 2। 36 32 को ऐड करके 68 हो गया, और ये 48 अंडर रूट 2 एज इट इज लिख दिया। अब ये 4 इसको भी डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 4 से इसको भी डिवाइड करते हैं 1 और 2 आ जाएगा 12, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये अपना रेशनलाइज तो यहाँ पे भी हो गया था डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक ले आए, ये इसका आंसर हुआ। अब इसका जो है 1.2 एक्सरसाइज का 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपके पास नीचे देखिएगा जो इरेशनल नंबर है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, दो इरेशनल नंबर जमा हो तो वो इरेशनल ही होता है। तो इसका कॉन्जुगेट ले, यानी माइनस के अलावा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सेम है, होल स्क्वायर हो गया। नीचे ये a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, और अब ये आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर खोल लें, ये होगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक मरतबा लिख देता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2, और ये माइनस का 2, ये 3 2 6 अंडर रूट 6, ये 2 और 3 को ऐड किया 5 आ गया, और माइनस 2 अंडर रूट 6, और ये रेशनलाइज हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर अंडर रूट नहीं रहा, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। एक बार 6 पार्ट, ये आपके पास बड़ा वैसे ही जैसे कि हम करते आ रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लें, माइनस से आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और इसमें ब्रैकेट डाल दी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 में से 5 निकालेंगे 2 बच गया। अच्छा जी, उससे पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर बैठे, वरना ये यहाँ पे मैं 2 लिख देता तो इसको 2 से कैंसिल कर देता, 4 से कैंसिल कर देता, 2 आ जाता इधर, बहरहाल एनी आगे जाके हो जाता। तो ये जी 4 तो बाहर ही रहेगा, 3 7 21, 4 बाहर रहेगा, 3 5 15, और बटे में 2 है डिनोमिनेटर में, ये 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी इधर 2 रह जाएगा, इधर भी 2 रह जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर, ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपके पास जो रिलेशन लिखा हुआ है, जो अपना एक सवाल लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे लिखा होता है वो आपने खुद तलाश करना है, काम क्या करना है। मिसाल के तौर पे इस सवाल के नीचे भी ऊपर लिखा जा सकता है इसको सिंप्लीफाई करें, ये बता रही लामत इसको ऐड करें, माइनस लिख कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब माइनस करें, और ये 2 और मल्टीप्लाई, यानी कि आपने खुद प्रोसेस तलाश करना है, करना क्या है, तो उसे मल्टीप्लाई करना है। 6 सिंप्लीफाई इनके लिए भी लिखा जा सकता है, इसीलिए हमने खुद तलाश करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है x ओवर y, इसकी मैं अलामत ये माइनस का 2 पावर लिख देता हूँ, -2 इसको लिख देता हूँ, तो इसको प्लस पावर को प्लस करने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगी, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा s की पावर प्लस का 2। अच्छा, एक मैं डायरेक्ट मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास x ओवर y है और इसकी होल पावर -2 लिख दूँ, इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, y ऊपर ले लेता हूँ, x इधर ले लेता हूँ, और इस अलामत को प्लस कर देता हूँ,
तो वही आपको जो तरीका मैंने पार्ट्स में बताया था एज ए होल भी हम कर सकते हैं। यही रूल यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए इसकी पावर है -3/4, 81/16 की। मैं इसको प्लस करता हूँ, ये प्लस किया, ठीक है, इसको प्लस किया तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 16/81। अब 16 होता है जी 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आता है। 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16। तो ये आपके पास आ गया जी 16, इसकी पावर 2 की पावर 4 16 हो गया। इसी तरीके 3 की पावर 4 लें तो 81 आता है। तो हम ये 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, इसकी होल पावर 4 ले लेते हैं और जो बाहर पावर लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। ये जी 4 कैंसिल हो गया आपका, आपके पास 2/3 की पावर 3 रह गई। तो 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 27। ये आपका फाइनल आंसर आया। एक चीज यहाँ पे आपको बुनियादी तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास x और y लिखा हुआ, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई सिंबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई y लिख लूँ, इसका भी वही मतलब है। मैं x ब्रैकेट y ब्रैकेट लिख लूँ, इसका भी वही मतलब है। और मैं इसके बाद x डॉट y लिख लूँ, इन चारों का मतलब है x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक चीज़ और भी देख लें, ये 2x लिखता हूँ, इसका मतलब ये कोफिशिएंट है, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन x2 नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे आपको लिखना पड़ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई डाल लें, डॉट डाल लें या ब्रैकेट डाल लें, लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 वैसे ही हमें हेल्प होगी। ये जिसकी पावर है माइनस में, इसे मैं प्लस करता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 ऊपर और 3 नीचे। ये डिवाइड है, इस निशान को ये छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे। ये पावर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी। और ये 16/27। ये 4 है, इसकी पावर 2 दो मरतबा लिख दें, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 टाइम इसकी पावर के मुताबिक, और 16/27 ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसकी काट छांट की हुई है। ये 3 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 9 1 दा, 9 3 दा, ये काट दें। उसके बाद ये एक 9 है, एक 9 और फारग हो गया, और उसके बाद जो 3 बचा है, 3 3 दा 9। ये 4 गिन लें, 1 2 4, 2 4 तो इससे कैंसिल हो गए, और 1 दा 4 4 दा 16। ये 3 और 4 बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद जी क्वेश्चन 2 है, इसका थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 0.027 इसकी पावर -1/3। अच्छा, इसका हमने इशारिया हटाना ना, तो हम इशारिया हटाएंगे, 27 आ जाएगा फ्रंट पे, और इसका डेसिमल 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर, 3 सिफर से डिवाइड, यानी 1000 से डिवाइड कर दें। इसे बेशक आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 27 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.027 आ जाएगा आपके पास। अब पिछला मेथड इसमें लगाते हैं, ये प्लस कर दें इसको, पावर को, 1000 ऊपर 27 नीचे। 1000 होता है जी 10 की ताकत 3, 10 पावर 3, और 27 3 की पावर 3। इसे होल पावर 3 लिखेंगे, 10/3 की होल पावर 3, और बाहर 1/3 जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कैंसिल हो गया जी, 10/3 आपका आंसर ठहरा। अब ये इसका पार्ट 3 मैं अल्टरनेट मेथड से कर रहा हूँ, ये भी देख लें। इससे मैं इशारे को, डेसिमल को यहाँ तक लेके आता हूँ, तो मैं कितने स्टेप लेता हूँ, 1 2 3, तो ये 10 की पावर -3 हो गया। ये यहाँ पे भी 10 की ताकत मैं 3 लिखे ऊपर ला सकता था, 10 की ताकत -3, ये वैसे कर दिया। 3 की पावर 3 और 3 की पावर -3, इस पावर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इस पावर के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, -1 बच गया, जबकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, 3 3 से कट गया, इसकी पावर 1। तो आपके पास की 10, ये पावर प्लस करने के लिए नीचे ले जाए, 10/3 आपका आंसर, वही आंसर। ये 2 तरीके से मैंने कर लिया, जो आपको बेहतर लगे कर लें। अब ये एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है और इसका फोर्थ पार्ट।
इसमें जो इंडेक्स है इसको इंडेक्स बोलते हैं, ये 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस तमाम की पावर होल पावर 1/7। अगर 5 लिखा होता तो 1/5। 2 नहीं लिखते, हम लिख भी सकते हैं, 2 ना लिखा हो तो 1/2 हमें अंडरस्टूड है। बाकी इसके अलावा हार्ड नंबर लिखा जाएगा, 3, 5, 6 जो भी होगा लिखा जाएगा। 2 आमतौर पर नहीं लिखते, हम लिख भी सकते हैं लेकिन कभी लिखा नहीं जाता, प्रिंटिंग में भी नहीं आता। तो इसके अंदर जो आपके पास ये सवाल मौजूद है इसकी पावर 1/7। अब ये देखिएगा ये सारी मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह, इसमें प्लस या माइनस नहीं है। इसके तहत हम ये हर पावर के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 14 के साथ, 21 के साथ, 35 के साथ, और ये 14 और 7, ये 7 2 दा, 7 3 दा, ये 3 आ गया, और ये 7 5 दा 35, और नीचे इसी तरीके से 7 2 दा, 7 7 से कैंसिल हो गया, दैट पावर 1। अच्छा, दैट हमारे पास दो जगह मौजूद है, एक ऊपर क्यूब की सूरत में, स्केयर की सूरत में। यहाँ पे मैं रूल बोलता तो माइट इज दैट, जिसकी पावर ज़्यादा और प्लस में है वो खींच के ले जाएगी, इसे ऊपर ले जाए, ये -2 हो जाएगा। 2 वाई हैं, इसकी बजाय 1 वाई लिखें और इस पावर को ऊपर ले जाए -2। और ये दैट की पावर 1 है, ये छोटा है, ये माइट इज राइट लगाएं, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। 3 में से 2 निकाल लें, 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें या ना लिखें, आमतौर पर नहीं लिखा जाता। और 5 में से 4 निकाल लें, सॉरी 1 निकालेंगे तो 4 बचेगा, ये हमारा फाइनल आंसर ठहरा। अच्छा, अब आ जाए जी 5वां पार्ट पे। यह आपके पास 25 है। 25 जो है 5 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 लिख दिया, और इधर n+1 है, और इसी तरीके से 5/2 25 है, इधर आ जाएगा। और अब देखें ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2n और +2 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 हो जाएगा। और ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावरें इकट्ठी हो सकती हैं। ये आगे जाके इसको करते हैं। ये देखिए जो मल्टीप्लिकेशन की थी वो हमने कर ली सारी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि 5 की पावर 2n+2 दोनों में मौजूद है, ये कॉमन ले लें। इस अमल को हम बोलते हैं कॉमन लेना, यानी कि फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं कि फैक्टर जो कॉमन निकलेगा। असल में याद रखिएगा जो हम बाहर निकाल रहे होते हैं ना कॉमन दोनों में, वो इसका असल में HCF होता है। HCF भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे अलजेब्रा के चैप्टर में आप। तो ये आपने कॉमन ले लिया, इसकी जगह 5 बच गया, ये पूरा कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1, इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। यानी वो नीचे देखें तो यहाँ पे जो आपके पास है 2n+4 है और 2n। अच्छा, ये जो आपके पास है इस 4 को मैं समझाने के लिए इसे 2+2 कर देता हूँ। तो 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, ये कॉमन, इतने को कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास 5 पर पावर 2 बच गई, और ये पूरा कॉमन निकल गया, इसकी जगह 1 बच गया। ये जी आपका कैंसिल हो गया। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 5 की पावर 2 25 -1, ये आ गया जी 24। अब 4 1 था, 4 6 था, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर। अब जी हम आते हैं छठे पार्ट पे। छठा पार्ट जो है इसमें 16 आपको नज़र आ रहा है, ये 2 की पावर 4 होता है, ये 4 2 की पावर 2 2 की पावर 2, ये होल पावर मैंने बाहर लिख दिया। इसके बाद 2 की पावर x-3, और ये 2 की पावर 3 8 होता है। अच्छा, अब होगा ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x+4, और ये 2 की पावर 2, ये अपना ये हमारे पास है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा पावर से, तो ये 4x आ जाएगा। और नीचे देखें ये 8 है, 2 की जगह 3 लिख दिया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x और +6 ये लिख दिया होगा। आगे अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पिछले सवाल की तरह ये 4 लिखा हुआ है, तो इसे मैं 2 समझाने के लिए +2 लिख देता हूँ। 2 की पावर 4x+2 ये कॉमन है इन दोनों में, उससे कॉमन ले लें, ये 2 की पावर ये वाला 2 बच गया, और ये 5 बच गया इधर, और नीचे एज इट इज़ लिखा है। अब ऐसे करें, माइट इज़ राइट लगाएं, तो ये +3 बड़ा है, बकदर एक इससे बड़ा है, इसे नीचे ले जाएंगे। ये 2 2 है, एक 2 लिखें, 4x+3 ये वाला, और 4 ये नीचे जाके -4x और -2 इसके साथ लिख लें।
अच्छा ये 2 की पावर 2 4 होता है और ये 5, ये तो 9 हो गया। और ये आपका ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकले 1, 1 लिखे या ना लिखे, 9/2 इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद इसका 8 पार्ट पे जाते हैं। ये हमारे पास है जी 64, 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो 64 आता है। अच्छा ये इंडिकेटर होता है, ये 3 बता रहा होता है कि किसी चीज़ की ताकत 3 ले तो ये जो नीचे है वो आएगा। कम सवाल हैं जिसमें नहीं होता, ज़्यादा में होता है। तो ये 4 की ताकत 3 और 7 आ गया -2/3। अब इधर आ जाए, ये 3 की पावर 2, ये 2 इंडिकेटर है। अच्छा अब ये देखें, ये आपका 3 से कट गया, 4 पावर -2 डिवाइडेड बाई ये 2 से कट गया -3, 3 की पावर -3। अब इसे नीचे ले जाएं प्लस करने के लिए ना, इसे नीचे, इस सिंबल को नहीं मैं छेड़ रहा। ये आपके पास 1/, ये 3 की पावर 3 जो कि 27 होता है, 4 की 2 लिए ये 16 होता है। इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोटी क्लासों में पढ़ा है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने रेसिप्रोकल बन जाता है। 27 ऊपर 1 नीचे, तो 27/16 ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 8 है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो 3 की पावर n और 9 की पावर n+1। अब यहाँ पे हम माइट इज राइट का लगाते हैं। ये रकम बड़ी है n, ये n में से -1 हो रहा है, इसे ऊपर ले जाइए। 3 2 मरतबा लिखे हुए, एक 3 लिखें, इस पावर को वहीं रोकें, इसे ऊपर ले जाइए, माइनस का n और ये ऊपर जाके प्लस का 1, ये लिख दिया। इसी तरीके से इधर 9 है, तो 9 की पावर n+1 ये बड़ा, इसको रहने दें, इसको ले जाइए ऊपर -n और +1, तो यहाँ पे n कट गया, 3 की पावर 1, ये n से कट गया, 9 की पावर 2, ये हो जाएगा जी 81। 9 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 81, और इधर 3 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 243 इसका फाइनल आंसर। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, और इसमें देखिएगा कि आपको एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है और कहा है कि आपने ना ये x+1/x इसकी कीमत मालूम करनी चाहिए अगर x है तो, और ये माइनस के साथ ये होल स्क्वायर, और ये a² - b² का फार्मूला नज़र आ रहा है, ये पावर 4 के साथ, इनको करते हैं बारी बारी। अच्छा ये बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जी, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, कुछ सवाल इसमें लंबे हो जाते हैं तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो बड़े केयरफुली इसको तैयार करना चाहिए। देखिए जी f की कीमत जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 3 + √8, और मुझे जो सवाल मालूम करना है ना वो x+1/x मालूम करना है। यहाँ पे ये इसका पहले पार्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम पार्ट्स में ये हिस्सा इस्तेमाल होगा। इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसके नीचे 1 है, 1/x हो गया, इसके नीचे 1 है तो 1/3 + √8 हो गया। अब ये देखिए इरेशनल है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है आपने, तो इसका जो कॉन्जुगेट है माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास जो रकम पीछे थी उसे मैंने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ये यहाँ पे आएगा a-b a² - b²। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ हासिल होगी 3 की पावर 2 9, और 8 का अंडर का स्क्वायर लेंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, 8 1 आएगा, 1 यहाँ पे लिखे या ना लिखे। अच्छा जी इसके बाद अब जो पहला सवाल है वो करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन तमाम सवालों में इस्तेमाल होगा, जो हमने ये को रेशलाइज किया, 1/x को लिया, और क्योंकि 1/x तमाम सवालों का हिस्सा है यहाँ पे तकरीबन। तो अब पहला पार्ट है x+1/x, तो x की कीमत हमारे पास जो है वो दी हुई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, वो है 3 + 8√, ये वाली कीमत। तो f की जगह तो ये लिख दिया आपने, और 1/x की जगह आप लिखेंगे जो आपने ये निकाला है 3 - 2√2। अच्छा ये देखिएगा, इसको मैंने 8 दोबारा लिख दिया कि ये मुझे सहूलत हो जाएगी सवाल करने के लिए, वरना मुझे इसको भी अपना 2√2 लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें ये वाला पार्ट जो मैंने रेड किया हुआ ना,
इसमें ये कीमत होती बराबर है, मैंने 8 वाली कीमत यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ से जो मुझे एडवांटेज होगा वो ये है कि 8 ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 ऐड हुए 6। ये पहले सवाल का आपका जवाब है। दूसरे में आपको कहता है x माइनस वन ओवर एक्स, तो वही काम इधर कर लें कि x माइनस वन, एस की कीमत हमारे पास जो थी वो दोबारा इधर लिख दें जो सवाल में दी हुई है, और माइनस माइनस डाल दिया, और 1 ओवर एक्स जो है आपकी उसमें हमारे पास जो है ये दो कीमतें हैं, तो इसलिए ब्रैकेट डाल लें, ब्रैकेट डाल के लिख दिया हमने, और ब्रैकेट खोल लेंगे, ये -3 हो गया, ये प्लस का अंडर रेट हो गया, तो ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, और ये 1 और 1 2√8 आपका दूसरे सवाल का दूसरे पार्ट का जवाब है। अब आगे जाके ये कहते हैं इसका स्क्वायर मालूम करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड लें तो तब भी आपका आंसर आएगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो मैंने दोनों तरीक़ों से किया हुआ, दोनों, क्योंकि कन्फ्यूजन रह जाती है स्टूडेंट को कि माइनस से नहीं आएगा, दोनों से स्क्वायर आएगा। देखें एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है, जो पहला सवाल हल किया था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत ने 6 निकाली थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लिया इधर भी स्क्वायर ले लिया, 6 का 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला याद करा दूँ आपको, 8 क्लास में पढ़ा हुआ आपने, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 ओवर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह सिर्फ 2 बचेगा, इस 2 को उधर ले जाएंगे, 36 में से -2 हो जाएगा 34, ये आपका आंसर। ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकल रहा है 34, और ये प्लस वाली कीमत के साथ। अब मैं इसको दोबारा हल करने लगा माइनस की कीमत के साथ, यहाँ पे भी स्केयरिंग बोथ साइड, इसका स्केयर ले लें इसका स्केयर ले लें, और यहाँ पे a माइनस बी का स्केयर जो आपके पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसी तरीके से एक्स एक्स कट गया, पिछले सवाल में ये जमा था, यहाँ पे माइनस है, और ये 2 का स्केयर लेंगे 4, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 8 4 32, ये -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास 32 + 2 34, वही आंसर आपके पास आया जो आपके पास आया था जमा की एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की ये जमा की कीमत का 6 के साथ, और यहाँ पे आपके पास माइनस की जो आंसर था एक्स माइनस 1 ओवर उसके साथ भी वो सेम आंसर दोनों का, इस तरीके से मर्जी कर लें। असल में कंसेप्ट क्लियर करना था जी आपको कि शक शुबा ना रह जाए, माइनस से नहीं आता दोनों से आता है। अब ये है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने सवाल बताते हुए आपको बताया था यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे आपको इस्तेमाल होता है, और बड़े बड़े सवालों में भी ये कई मौक़ों पे आ जाता है इस्तेमाल के लिए। तो ये देखिएगा, ये आपने मालूम करना है, इसे मैं ऐसे करता हूँ, एक मतलब प्लस में लिख देता हूँ, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दें, ये मैंने लिख दिया, और अब इनकी कीमतें पुट करूँगा। तो यहाँ दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास x प्लस 1 ओवर एक्स है, उसकी कीमत 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत 2/8 है जो मैंने पीछे हल की है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन करने का तरीका यहाँ पे सेम ही होगा। यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स है उसका स्क्वायर, बी की जगह 1 ओवर एक्स है इसका स्क्वायर आ गया, और 2 6 हमारे पास 12, लेकिन ये 8 है, इसके साथ मैंने वो काम किया जो कि पहले करके मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। आपको पता है कि 8 अंडर रूट जो है 2 2 2 3 टाइम था, का पेड़ बनाया, 2 बाहर आ गया, 2 अंदर है, तो उस फॉर्म में लिख दिया, तो 2 टू द 4 6 द 24 24 अंडर 2 आ गया, तो ये आपका आंसर है। अगला सवाल जी, x4 प्लस 1 ओवर x4, अच्छा हमने कीमत निकाली थी पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की 34, तो स्केयरिंग बोथ साइड की दोबारा स्केयर ले लें, इसका स्केयर ले लिया, और 34 का स्केयर 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, या कैलकुलेटर से स्केयर ले लें, ये आएगा 1156। अब ये हमारे पास ए की जगह एक्स स्केयर है, ए का स्केयर, ये प्लस बी का स्केयर प्लस 2, ए की जगह एक्स स्केयर बी की जगह
1/x², ये कैंसिल हो गया, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो गया। 1 की पावर कुछ भी हो, छोटी ताकत जमा माइनस इवन 0 भी हो, लाखों में भी हो, वो 1 नहीं होता। इसका स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 4 हो गया, तो हमारे पास ये प्लस कट हुआ है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब इससे माइनस करेंगे ये 6 है, इसकी जगह 4 आ जाएगा। 1154 इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद ये आपके पास ये छोटा पार्ट है इसका, कि इसमें पूछा गया, ये आसान सवाल है बहुत ज़्यादा, एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर मालूम करें। एक्स माइनस वन ओवर एक्स की कीमत तो हमने मालूम की हुई है, 2√8, और आपको पता है ये 4√2 भी है, दोनों सूत्रों में है। तो बहरहाल हमने स्क्वायर लेना है इसका स्क्वायर, और स्क्वायर को खोलना नहीं है क्योंकि इसी फॉर्म में उसने आपसे इसका जवाब मांगा हुआ है। तो इसका स्क्वायर खोल लें, 2 का स्क्वायर 4, ये अंडर खत्म हो जाएगा, 4 8 32, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, कहते फाइंड द रेशनल नंबर पी एंड क्यू सच डैट, ये आपको इसने एक इक्वेशन बना के दी है, इसमें पी और क्यू की कीमत मालूम करनी है और रेशनल नंबर का इसमें पी क्यू बताएं। अच्छा, ये भी पूरा इरेशनल नंबर है, ये पूरा इरेशनल, ये भी इरेशनल है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर जो होता है बाकी सबको इरेशनल बना देता है। बहरहाल हमने जो तरीका यहाँ पे मेन अडॉप्ट किया वो यहाँ पे लगाएंगे। ये मैं इसकी जो है डिनोमिनेटर उसके लिहाज से कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ताकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये हमारे पास 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा 2, और ये नीचे आपके पास आएगा 16 और ये -18, माइनस करेंगे तो -2। मैंने डिनोमिनेटर पहले आपको डिस्कस कर दिया। अब देखिएगा न्यूमिनेटर, ये 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये 32 आ गया, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 24 आ गया √2, ये -3 √2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 √2, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। अच्छा, ये 4 का स्क्वायर और ये बी जो है 3 √2 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास ये जी 32 है और ये हमारे पास 18 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 होगा, ये 50 मैंने लिखा हुआ है। ये 24 माइनस का है, माइनस का 12 है, √2 इनके साथ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लामतें वही लगेंगी जो दोनों के साथ है, ये माइनस की लामत लगेगी, ये इन्हें ऐड करेंगे 12 और 12 को 24 को, तो हमारे पास 36 आएगा। अब ये 4 का स्क्वायर ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब ये नीचे हमारे पास -2 है, और -2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का 25 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से जब डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा 18। ये आगे चलते हैं, बात यहाँ पे स्टेप लिखे हुए मैंने, ये -2 से डिवाइड किया दोनों को, माइनस का 25, ये प्लस का 18 √2। अब ये देखिए p की जगह हमारे पास लिखा हुआ है -25, वो लिख दें, और ये √2 को तो इग्नोर कर देना, हमने तो इसका इरेशनल पार्ट ही लेना, रैशनल। तो q की कीमत आपके पास 18 है, ये आपका फाइनल आंसर है। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसे देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है बोर्ड में, इनकी सवालों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अच्छा, ये जितनी हमारी बुनियाद बनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, फ़ायदा ये है, मुश्किल नहीं है, जितनी हमने अभी तक बातें सीखी हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगी। अच्छा जी, ये 5 की पावर 2 25 होता है, ये 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास है 3 की पावर 5। ये इंडिकेटर है, किसी की पावर 2 लें, किसी की पावर अगर मुमकिन है तो 5 लें, ये मुमकिन था। अच्छा, ये मैं यहाँ से कैंसिल भी कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद 16 2 की पावर 4 होता है, और ये 5/4। उसके अलावा ये आपके पास 8 है, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 3 मरतबा 8। अच्छा, जैसे हम बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिस में नहीं होते, उन्हें कहते 2 की ताकत 3, तो वो 6 बोल देते हैं, ये 8 होता है, ये मैंने वेरिफिकेशन की इसकी आपको।
अब ये देखें, ये 4 इस 4 से, ये 3 से कैंसिल हो गया, 5 की ताकत 3 बच गया, और 3 की ताकत 3, और नीचे 2 की ताकत 5, और इसके अलावा 2 की ताकत 4। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125, 3 ये 27 हो गया, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 4 16। अब कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी लिख के कर सकते हैं। तो आपके पास 3375/512 ये आपका आंसर है। 1.2 एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये आपके पास 54 है, 54 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 से डिवाइड कर दे 27, 3 से डिवाइड कर दे 9, 3 से, ये प्राइम फैक्टर 1 2 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 1 टाइम, ये 2 1 टाइम और 3 3 टाइम। ये आपका 54 को मैंने प्राइम फैक्टर बना के लिख दिया। अच्छा, ये 27 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये हमारे पास 27 3 की पावर, इधर लिखना था 3, ठीक है जी, 3 की पावर 3 27 होता है। अब यहाँ पे होगा ये कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2x बचेगा, ये लिखा हुआ, और ये एज इट इज उतार दिया मैंने। 3 की पावर 2 9 होता है, ये 2 लिखा, और 216 216, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 6 को 3 टाइम तो 216 आता है। 6 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 3, इसकी पावर 3, आपने 2 की ताकत भी 3 और 3 की ताकत 3 भी लिख दी। तो इसके फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये 3 की पावर 2x-1। अब ऐसा करते हैं कि ये जो इनकी पावर है इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये 2x लिख दिया, ये उतार दिया, जो कटिंग वगैरह के बाद ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2x + 2, और ये हमारे पास जो है ये 3 2 टाइम्स है, तो इसकी पावर इकट्ठी कर देते हैं, ये 2x है, और ये हमारे पास आएगा 3 - 2, तो 2 बचेगा। ये देखिएगा 3, क्योंकि इनकी पावर इकट्ठी कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, तो 3 - 1 हो जाएगा और 2 बचेगा। इसके बाद फर्दर देखें, जो आपका ये 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x, ये भी कंबाइन हो जाएंगी, पावर बेसिस एक जैसी हों तो पावर जमा हो जाती हैं, तो ये 2x + 3 इधर लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2 इन दोनों में से कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, ये फैक्टराइजेशन का अमल भी बोलते हैं इसको, फैक्टर बन गया। अच्छा, जो हम कॉमन लेते हैं याद रखिएगा वो HCF होता है, आगे जाके हमने पढ़ना, छोटी क्लासों में भी HCF आपने पढ़ा हुआ। तो ये आपके पास 1 + 2 की पावर 3 बच गया, 2 की पावर 3, बाकी तो ये कॉमन चला गया। अब ये देखिए 2 है, ये माइट इज राइट लगाए, 2x + 3 बड़ा है, 2x + 2 छोटा है, इसे ऊपर ले जाइए, -2x हो गया और -2 ये। अच्छा, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये +1 ये नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखें, ये 2x 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बच गया, ये 3 2 दा, चले ये 6 नहीं करते, ये इसे काट देते हैं, 3 1 दा, 3 3 दा, 2/3 इसका फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, ये सवाल बोर्ड में अक्सर आने वाला है, ये पिछली किताब में था जो 10 साल चली है तकरीबन, उससे पिछली किताब में ही था, तो ये 20 साल से तो नज़रों में है सवाल, और उससे पहले भी किताब में गालबन था, लेकिन पिछली 2 किताबों में तो कंफर्म है मुझे, मेरे ख्याल में उससे पिछली में भी था। या इससे मिलता जुलता थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि इसमें जो पावर है थोड़ी सी बदल देते हैं। ये पिछली किताब में 2 मरतबा सवाल मौजूद था, एक मरतबा एक्सरसाइज में, एक मरतबा रिव्यू एक्सरसाइज में, थोड़ी सी चेंज के साथ। तो वहाँ पे यहाँ पे 0 एक जगह पे प्रिंट नहीं हुआ था, आमतौर पे 0 लिखना चाहिए। आप कैलकुलेटर में 0.04 लिखेंगे, वो फट 0 अपनी तरफ से लगा देगा, तो ना लिखा हो तो तब भी ठीक है, पर इसको हल करते हैं। अच्छा, ये 6 की ताकत 3 होता है, ये पीछे डिस्कस हमने किया था, ये 6 की ताकत 3 216 दोबारा है, तो इसे 6 की ताकत 3 लिखेंगे, ये 5 की ताकत 2 होगा, और इसका अगर हम 100 ख़त्म करेंगे ना, यहाँ पे लिख दे तो आगे भी लिखा हुआ है, ये 6 की ताकत 3 है 2/3, और ये 5 की ताकत 2 है 1/2, और ये आपके पास 0.04 है, इसको ख़त्म करेंगे ना इशारे को, तो 4/100
100 आ जाएगा और इसकी ताकत जो भी है, ताकत मैं नहीं लिख रहा, ये आगे हल किया हुआ है, उधर जाके इसको देखते हैं। बल्कि ये सवाल मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा, और जो चीज़ आपको समझा दी है मैंने वो दोबारा रिपीट होगी। 6 की ताकत 6, 5 की ताकत 2, ये 4/100 लिख दिया। ये 4 1 दा कैंसिल हो गया, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20, ये आपके पास आ गया। अब ये 3 जो है, इस 3 से कैंसिल हो गया 2 2 से, तो 6 की ताकत 2, 5 की ताकत 1, और ये -3/2 है पावर 1/5 की, -3/2। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल ले लें 25/1, और इसकी पावर अब प्लस में हो जाएगी। आप फर्दर ये इंडिकेटर है 2, 5 की ताकत 2, 25 होता है। ये देखिए 5 की ताकत 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। आपको 6 2 मरतबा लिख दें, 5 1 मरतबा है, और 5 नीचे 3 मरतबा है। ये 1 5 कट गया, ये पेयर बन गया। जब पेयर बनता है अंडर रूट से, वो बाहर एक 6 आ जाता है, उसका सिंगल, इसका एक सिंगल 5 आ गया। आपका ये आंसर है। और ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है आपने। इसको प्रॉपर बनाने का तरीका है कि आप इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 5 1 दा 5, तो ये आपके पास आएगा यूँ। उर्दू में बोलते हैं 1 से ही 1/5, इंग्लिश में बोलते हैं 1 होल नंबर 1/5, 1 होल नंबर 1/5, और इसको हम 1 + 1/5 भी लिख सकते हैं। पिछली किताबों में तो आंसर यहाँ तक लिखा होता था, ये लिखना भी मुनासिब है। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये आपका आंसर हुआ। अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी सवाल है जी, और क्वेश्चन नंबर 5 और इसका 4th पार्ट। अच्छा, ये देखिएगा आपके पास ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला पहले बता दूं। इसको मल्टीप्लाई करने बैठ के बड़ा लंबा हो जाएगा। ये फार्मूलों का इस्तेमाल है, ये आगे जाके ये फार्मूला आपने याद भी करना है, यहीं पे याद करना है। ये a³ + b³ है, ये होल क्यूब नहीं है। तो ये पहले की ताकत 3 है और दूसरे की ताकत 3, तो ये बराबर होता है पहला जमा दूसरा, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है जी, a + b, और फिर पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर दूसरे का प्लस b दूसरे का स्क्वायर एंड में लिख दें। और यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये अलामत जो प्लस की है ना, इसकी बजाय अगर माइनस होती तो प्लस आ जाता, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाता है। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। अब इस सवाल को गौर से देखें, इस पूरे को मैं a मान लेता हूँ, इस पूरे को b मान लेता हूँ, और मैं बिला इम्तियाज़ अपना ये फार्मूला फिट करना शुरू कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी a का स्क्वायर, और दूसरी साइड में लिखता हूँ एंड में b का स्क्वायर। अब इसमें माइनस का फार्मूला सिंबल है, तो माइनस a की जगह ये पूरी रकम लिखते हैं, b की जगह ये लिख दें। अब ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2/3 आ जाएगा, और 2/3 देखिए आपके सवाल में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे 4/3 होगा, 2 ^ 4 4/3, ये ऊपर 4/3 भी मौजूद है, यानी ये a² मौजूद है और ये b²। अब माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लगा के मल्टीप्लाई करें, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, ये दोनों मौजूद है। इसका मतलब हो गया a + b इंटू a² + b² माइनस ab मौजूद है। तो ये फार्मूला ये फुलफिल हो रहा है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कि ये a का क्यूब, a आपका ये है, और प्लस b का क्यूब, इसको लिख दें। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से, तो आपके पास a बच गया और प्लस b², ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हो गई। इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो एक तो तरीका है, इसको रिपीट कर लें। अगर नोट करना है तो उसको स्टिल करके ना, फिर उसके बाद आप उसको लिख के अपना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई इसमें कोई कमी रह गई होगी, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।